आजादी पर कंगना रनौत के विवादित बयान पर गरमाई सियासत। मुंबई में कंगना के घर के बाहर कांग्रेसियों का प्रदर्शन। आजादी पर कंगना के विवादित बयान के बाद एनसीपी नेता और मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी की मांग। कहा, कंगना से वापस लिया जाना चाहिए पद्मश्री पुरस्कार। पुणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कंगना रनौत के बयान के खिलाफ जोरदार नाराजगी। विवादित बयान को लेकर बीजेपी ने कंगना को दी है नसीहत। महाराष्ट्र में बीजेपी अध्यक्ष बोले, गलत है आजादी की लड़ाई पर सवाल उठाना। सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर बढ़ा है बवाल। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। एनसीपी मुखिया शरद पवार से मिले एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। साथ में थे नितिन सरदेसाई और बाला नागगांवकर। एनसीपी दफ्तर में हाजिर हुए आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट। जमानत की शर्तों में हर शुक्रवार को पेशी का जिक्र है। मुंबई के मानकुर्द इलाके में एक इमारत में भीषण आग लगी। आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल की गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। मुंबई में आग का गोला बनी है कार। दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने डाला पानी। मुंबई में एंटी नार्कोटिक सेल ने नाइजीरियन तस्कर को पकड़ा। 2 किलो मेथाक्वालोन ड्रग्स बरामद। यवतमाल में मेडिकल छात्र की बेरहमी के साथ हत्या के बाद हंगामा। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। पुणे में 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पति पर दर्ज कराया रेप का मामला। 4 लोग गिरफ्तार। खाड़े के खोपट हनुमान मंदिर में दानपेटी पर हाथ साफ। भीड़ का फायदा उठाकर निकल भागा चोर। सूरत में 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को उम्र कैद। पुलिस ने 10 दिन के भीतर कोर्ट में दाखिल किया है चार्जशीट। सूरत में 2 नाबालिग छात्राओं के पिता पर लगाया है रेप का आरोप। शिकायत के बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 997 नए मामले। 41 मरीजों ने दम तोड़ा। 767 अंक चढ़कर 60,686 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। 229 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 18,102 पर बंद हुआ निफ्टी। कपड़ों, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स और कॉस्मेटिक्स समेत कई तरह के सामानों के दाम बढ़ा सकती हैं कंपनियां। 8 से 10% तक बढ़ेगी कीमत। फेस्टिव सीजन में बिक्री बढ़ने से उत्साहित ई कॉमर्स कंपनियां कारोबार विस्तार की तैयारी में। अलग अलग शहरों में वेयर हाउस की तलाश। अमेरिका में अब H-1B वीजा धारकों के परिवार के सदस्यों को आसानी से मिलेगा काम। बाइडेन प्रशासन ने खत्म की हैं कानूनी अड़चनें। प्रभास ने 103 दिनों में पूरी की है फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग। रामायण पर बनी है आदि पुरुष। प्रभास के साथ सीता के रोल में कृति सेनन और रावण बने हैं सैफ। जानवी और खुशी कपूर दुबई में बिता रही हैं छुट्टियां। शेयर की हैं रिजर्ट सफारी की तस्वीरें। विद्या बालन की अगली फिल्म होगी मॉडर्न रिलेशनशिप पर। शीश गुहा करेंगे डायरेक्ट। फिल्म धमाका में कार्तिक आर्यन का न्यूज रिपोर्टर का किरदार है। नवंबर में हो रही है रिलीज। संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर ने शुरू की है अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग। करण जौहर कर रहे हैं इस फिल्म को प्रोड्यूस। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। त्रिपुरा हिंसा तो शांत हो गई, मगर उसकी आग आज महाराष्ट्र के 3 शहरों में नजर आई। नांदेड़, मालेगांव और अमरावती। वाशिम की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं तस्वीरें हिंसा के दौरान की तस्वीरें हैं। त्रिपुरा हिंसा के विरोध में मुस्लिम संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, मगर बंद ने हिंसक मोड़ लिया। जबरदस्ती दुकानें बंद करवाई गईं। पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिस ने लोगों को मुश्किल से शांत कराया, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। और अब आपको बता दें कि ड्रग्स टूर्स केस में फंसे हुए शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से नवी मुंबई में एनसीबी की ऑपरेशंस टीम पूछताछ कर रही है। आर्यन खान शाम को 5 बजे पूछताछ के लिए पहुंच गए थे और अब तक वहीं हैं। उधर क्रूज ड्रग्स में गवाह प्रभाकर सेल के वसूली के आरोपों से चलते समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन एनसीबी के सूत्रों की माने तो एनसीबी की विजिलेंस टीम को जांच में जो सबूत मिले हैं वो प्रभाकर के तमाम बयानों को झूठा साबित कर रहे हैं। क्रूज ड्रग केस में फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नवी मुंबई के तलोजा स्थित आरएएफ कैंप पहुंचे। यहां क्रूज ड्रग केस की जांच कर रही एनसीबी ऑपरेशंस टीम रुकी हुई है। इस टीम ने आर्यन को रविवार को पेश होने के लिए समन किया था, पर वो आज पहुंचे। उधर
क्रूज ड्रग केस में जांच अधिकारी से खुद वसूली के आरोपों के चलते जांच के घेरे में आ गए समीर वानखेड़े के खिलाफ भी एनसीबी की विजिलेंस टीम जांच कर रही है। इस टीम ने इस मामले में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठे किए हैं, क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया गया है। प्रभाकर सैल समेत 15 से ज्यादा गवाहों के बयान दर्ज हो चुके हैं। कुछ गवाहों के बयान अभी भी होने हैं। जो हमारे मुख्य विटनेस थे प्रभाकर सैल, उन्होंने इस बार आके अपना बयान दर्ज कराया है और भी एक दो इम्पोर्टेंट विटनेसेस को हम लोगों ने एग्जामिन किया है। जांच की गति और दिशा से हमारी ये पूरी टीम संतुष्ट है और हम लोग जल्दी से जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। प्रभाकर सैल से हम लोगों ने 2 दिन तक लगातार पूछताछ की और उनसे साक्ष्य जुटाने की कोशिश की है। अब जो भी उन्होंने जवाब दिए हैं या साक्ष्य दिए हैं, उनको साझा करना इस समय मीडिया में उचित नहीं होगा। दोबारा बुलाएंगे उनको पूछताछ के लिए? अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग फिर बुलाएंगे। सर, प्रभाकर सैल ने जो चीजें कही थी, क्या सीसीटीवी फुटेज उसको मैच कर रही है? मैंने बताया कि जांच के निष्कर्ष और जांच को प्रभावित करने वाले तथ्यों पर मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। वैसे एनसीबी सूत्रों की माने तो प्रभाकर सैल का ये दावा कि 2 अक्टूबर की रात किरण गोसावी ने समीर वानखेड़े को कॉल किया था, जांच में झूठा पाया गया है। प्रभाकर सैल ने जो आरोप लगाया है कि 2 अक्टूबर की रात केपी गोसावी और समीर वानखेड़े के बीच फोन पर बात हुई थी, उस पर एनसीबी सूत्रों का कहना है कि कहीं भी समीर वानखेड़े के कॉल डिटेल रिकॉर्ड में, उनके फोन रिकॉर्ड्स में ये नहीं आया है कि उन्होंने कभी भी केपी गोसावी से किसी भी तरीके की कोई भी बातचीत की। इसके अलावा अन्य आरोप जो प्रभाकर सैल लगा रहे हैं, जिससे ये भी कहा जा रहा है कि आर्यन खान को अलग बिठाया गया था, उसे भी खारिज करते हुए एनसीबी सूत्रों ने यही कहा है कि आर्यन खान को अन्य आरोपियों के साथ ही बिठाया गया था और उसे उसी तस्वीर में देखा जा सकता है जो तस्वीर प्रभाकर सैल ने खुद शेयर की है। एनसीबी सूत्रों का ये भी दावा है कि सैल खुद गोसावी से मिला हुआ था और वो वही कर रहा था जो गोसावी उसे करने के लिए कह रहा था। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने 2 बार प्रभाकर सैल का बयान दर्ज किया है और 1 बार एनसीबी की ऑपरेशंस एसआईटी टीम ने, जो अब क्रूज ड्रग केस की जांच कर रही है। प्रभाकर सैल ने आज तक को ये भी बताया है कि वो उस वक्त भी वहां मौजूद थे जब केपी गोसावी सैम डिसूजा से बात कर रहे थे। प्रभाकर सैल ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से रुपए पूजा डडलानी से लिए गए, उस पैसे को कहां कहां पर बांटा गया। एक व्यक्ति को 23 लाख रुपए दिए गए, 1 लाख रुपए मनी ट्रांसफर द्वारा सुनील पाटिल को दिए गए और अन्य पैसे केपी गोसावी अपने घर ले गए। इन सारे पैसों को फिर इकट्ठा कर 38 लाख रुपए फिर से अगले ही दिन सैम डिसूजा को सौंप दिए गए। ये सारी बातें प्रभाकर सैल अपने स्टेटमेंट में विजिलेंस टीम को भी बता चुके हैं और इसके अलावा जो मुंबई पुलिस में उनकी स्टेटमेंट हुई है वहां पर भी बता चुके हैं। एनसीबी सूत्रों का यह भी कहना है कि प्रभाकर सैल बार बार अपनी स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, कुछ नया बता रहे हैं, कुछ चीजों को बदल रहे हैं। इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सैल से बात की हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह ने। क्या नई बातें आपने उन्हें बताई है एनसीबी की विजिलेंस टीम को या एनसीबी की एसआईटी को? नई बातें तो कुछ नहीं बताई है। जैसे मैंने मुंबई पुलिस के सामने जो बातें रखी थी, जो एविडेंस रखे हुए थे, वही एविडेंस मैंने एनसीबी की विजिलेंस टीम को दिए है। और आज जो मेरी जो इंक्वायरी हुई है एनसीबी की ऑपरेशन डिपार्टमेंट की, उनको भी वही बातें सब बताई है। मुंबई पुलिस की जो एसआईटी फॉर्म हुई है इस पूरे एक्सटॉर्शन के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे एंगल्स पुलिस की टीम प्रोब कर रही है, उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें एक एंगल वो भी है जिसमें आपने कहा था कि आपका नंबर केपी गोसावी ने SW नाम से सेव किया हुआ था और वो उन्होंने आपको कहा था कि जब वो पूजा डडलानी से मिलने जाएंगे तो आप उन्हें कॉल करें ताकि ऐसा लगे कि समीर वानखेड़े उन्हें कॉल कर रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। जब भी हम लोग लोअर परेल ब्रिज के यहाँ पर मिले थे तो उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे ही मैं बस स्टॉप के यहाँ पर पहुंचूं तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर देना। तभी मैंने उनको पूछा था कौन सा नंबर, तो उनका एक दूसरा नंबर था। वो डिटेल्स मैंने मुंबई पुलिस को दी है, एनसीबी विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी वही डिटेल्स दी है। तो उन्होंने, तभी मैंने देखा था उन्होंने मेरा नाम एडिट करके समीर वानखेड़े जी सर का नाम वहाँ पर सेव करके रखा था। तो क्या आपने उन्हें तब कॉल भी किया था जैसा उन्होंने कहा? मैं
उनके बताए जाने के बाद मैंने उन्हें कॉल किया था और उन्होंने सिर्फ ऐसा शो किया था कि मुझे ये नंबर से कॉल आ रहा है करके। एक और बात हुई थी जिसके बारे में जो काफी चर्चा में थी, जिसमें ये कहा गया था कि आपने कुछ बातचीत उन्हें करते हुए सुना था। वो फोन पर बात कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि डोंट वरी सर, काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। वो किससे बात कर रहे थे केपी गोसावी, और ये कब बातचीत हुई थी? ये रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच, जब इस सैम और किरण गोसावी के बीच जो 2 मीटिंग्स हुए, उनके बाद जैसे हम लोग 2 अक्टूबर की रात और मतलब 3 तारीख की सुबह, उसके बाद हम लोग 3 से 3:30 के बीच हम लोग कोलाबा की तरफ निकल चुके थे। तभी उन्होंने कॉल किया था समीर वानखेड़े जी को और बोला था, मतलब मैंने तो ऑलवेज डिस्प्ले दिखवा था कि समीर वानखेड़े जी को उन्होंने कॉल किया है। तभी उन्होंने इतना ही बोला था, सर थोडं थांबा, डील बद्दल सगळी बोलणी चालू आहेत, 100% होणार, थोडासा वेळ मला वेळ द्या, मी तुम्हाला रिप्लाय करतो। आजादी को लेकर आए अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान ने ऐसा तहलका मचाया है कि महाराष्ट्र की सुर्खियों में आज समीर वानखेड़े, नवाब मलिक, देवेंद्र फडणवीस नहीं हैं, कंगना रनौत हैं। यहां भी कंगना ने हमले का मोर्चा नवाब मलिक ने ही संभाला है। बोले कंगना से पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अभिनेत्री कंगना रनौत को आप पसंद करें या नापसंद, पर उनकी अनदेखी नहीं कर सकते, क्योंकि ये समय समय पर अपने मुंह से विवादों के तीर छोड़कर मुंबई से दिल्ली तक शोले भड़काती रहती हैं। मगर इस बार विवाद कुछ ज्यादा ही दूर चला गया। ये मुंबई के खार में कंगना रनौत के घर के बाहर प्रदर्शन करते कांग्रेस की यूथ विंग के कार्यकर्ता है। और ये तस्वीर पुणे की है, जहां एनसीपी के कार्यकर्ता कंगना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए पहले आपको दिखाते हैं कंगना रनौत का वो बयान जिसकी वजह से उनके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहे हैं और एफआईआर लिखी जा रही है। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन। तो पद्मश्री से सम्मानित कंगना रनौत को लगता है कि देश को आजादी 2014 में मिली, जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए। उससे पहले 1947 में जो आजादी मिली थी वो सिर्फ भीख थी। कंगना की इस सोच से महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया। कंगना के इस बयान से कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और आम आदमी पार्टी, हर पार्टी भड़क गई और केंद्र से मांग की कि कंगना को दिया पद्मश्री सम्मान वापस लिया जाए। कंगना रनौत ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो पहले आजादी मिली थी 1947 में, वो गांधी जी को भीख में मिली थी। गांधी जी की बात नहीं है। सबसे पहले ये विवादास्पद बयान नहीं है, ये देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बयान है। हमारे देश का जो स्वतंत्रता संग्राम है, 150 साल तक हम गुलामी के खिलाफ लड़ते रहे। हमारे लोगों ने आजादी के लिए खून बहाया, बलिदान दिया। सभी लोग हैं उसमें, तात्या टोपे से लेकर झांसी की रानी, क्रांतिवीर फड़के, मदन लाल धिंगरा, भगत सिंह, सुखदेव, कितने नाम ले, अशफाक उल्लाह खां, वीर सावरकर, हाँ, ऐसे कितने लोग जेल में गए। काला पानी, हाँ, क्या मालूम है ये लड़की को, कौन है ये लड़की? 2014 में अगर आपका इतिहास, आप नया इतिहास लिखने का जिम्मा आपको सरकार ने सौंपा है क्या? केंद्र सरकार ने। ये जो लड़की है कंगना बेन, ये कंगना बेन को भारत सरकार की तरफ से स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास का किताब देना चाहिए। सबसे पहली बात, उनको जो राष्ट्रीय सम्मान जो मिले हैं, सब पद्मश्री से लेकर सब वापस लेना चाहिए। यही सम्मान देश के स्वतंत्रता सेनानी को भी मिला है। 50 साल में बहुत लोगों को मिला है ये सम्मान, और यही सम्मान उस लोगों का अपमान करने वाले व्यक्ति को अगर मिलता है तो पूरा देश का अपमान होता है उसमें। सबसे पहले उस बारे में भारतीय जनता पार्टी की राय क्या है, उनके मन की बात क्या है, ये समझ में आना चाहिए। कोई भी आता है, हाँ, और कुछ भी बकता है और हम लोग तालियां बजाएंगे, राष्ट्रपति भवन से लेकर वो चैनल के मंच तक, लोगों को गुस्सा नहीं आता? अगर और कोई पार्टी की व्यक्ति इस प्रकार का बयान देती तो भारतीय जनता पार्टी ने
कितना बड़ा तांडव शुरू किया होगा। लेकिन ये कंगना बेन के बारे में सब चुप क्यों है? कौन लगते हैं कंगना बेन आपकी? छोड़ दीजिए। वो इस लायक नहीं जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। कोई किसी दल को लेकर, उसकी विचारधारा को लेकर आगे आगे कूदता रहे, उसे सम्मानित किया जाए। हमें लगता है कि इसी से जिस तरह से पुरस्कार दिया गया ये गलत है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं, क्या कंगना रनावत के साथ आप खड़े थे? क्या इस मामले में बीजेपी उनके साथ खड़ी है? कंगना के 1947 में मिली आजादी को भीख बताने वाले बयान को लेकर नागपुर में आम आदमी पार्टी ने कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करवा दिया है। कंगना के खिलाफ आम आदमी पार्टी की नेता प्रीति शर्मा मेनन ने मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई है और राजद्रोह की धाराओं के तहत केस दर्ज करने की मांग की है। भले ही आपस में कितने ही विरोध क्यों न हो, पर आजादी का मूल्य तो हर देशवासी, हर राजनीतिक दल के लिए एक जैसा ही होना चाहिए। इसलिए सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने कंगना के बयान को सही नहीं बताया, पर विरोध में दूसरे दलों जैसा गुस्सा और नाराजगी नहीं दिखी। न ही पार्टी की तरफ से कंगना के बयान के खिलाफ कोई आधिकारिक बयान आया। हमारी आजादी के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है। उनकी कुर्बानी के बाद बड़े मुश्किल से हमारे देश को आजादी मिली है। इसलिए उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को नकारा नहीं जा सकता और इस प्रकार के विधान का समर्थन कतई नहीं हो सकता। बॉलीवुड की क्वीन कंगना अब वाकई में कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना बन गई हैं। विवादास्पद बयानों के लिए वो अक्सर हेडलाइंस में रहती हैं। करण जौहर के साथ नेपोटिज्म पर लड़ाई, दिलजीत दोसांझ के साथ फॉर्मर प्रोटेस्ट पर भिड़ जाना या फिर शिवसेना के शासन में मुंबई की तुलना सीधे पीओके से करना। कंगना और विवाद अलग नहीं होते। आज तक ब्यूरो। और इसी खबर के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए